दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डियर स्टडी फ्रेंड पर। आज हम सीखने वाले हैं क्यूब 2 नंबर और 3 नंबर में हम बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे नंबर का क्यूब बस हम 2 सेकंड में निकालना सीखेंगे। देखिए इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे, समझे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन आज जिस कॉन्सेप्ट पर हम बात करने वाले हैं या ना तो आपने ये पहले कभी पढ़ा होगा ना कभी आपने पहले देखा होगा। ये कॉन्सेप्ट इतना शानदार होने वाला है कि आप 2 नंबर और 3 डिजिट वाला, जो 3 डिजिट और 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं, उनका क्यूब आप 2 सेकंड में ही निकाल सकते हैं, वो भी बिना किसी की हेल्प के। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इसके लिए आपको बस 1 से लेके 9 तक के क्यूब याद होने चाहिए और 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। इससे ज़्यादा आपको इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बिना टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो चलिए दोस्तों समझते हैं आज हम क्यूब किस तरीके से निकालने वाले हैं, किस कॉन्सेप्ट पर हम बात करने वाले हैं, सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट को कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि हम क्यूब को कितनी स्पीड से निकाल सकते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट पर। तो चलिए हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमने 21 का क्यूब निकालना है। अब 21 का क्यूब निकालना है। कुछ लोगों को 21 का क्यूब याद होगा, लेकिन जिन्हें याद नहीं है मैं उनके लिए बता रहा हूं कि हम इसे कितनी स्पीड से निकाल सकते हैं। तो हम इसे निकाल लेंगे 1629। अच्छा, इसका क्यूब 9261 होता है। हाँ जी, इसका क्यूब 9261 होता है। अब आप बोलोगे सर ये आपको याद है? नहीं, मुझे याद नहीं है भाई, मुझे कोई भी क्यूब याद नहीं है। बस मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं इतनी ही स्पीड से, इतने ही टाइम में आप क्यूब को निकालना सीख जाएंगे। तो अब हम इसे करते कैसे हैं इसे समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अच्छा हमने देखा कि 21 का क्यूब ये लिखा है कुछ, इससे हमें याद आ रहा है कि कोई फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है नहीं याद आ रहा है। अच्छा, हमें याद आया कि ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था a+b का क्यूब। हमने पढ़ा था a+b का क्यूब। अच्छा, a+b का क्यूब पढ़ा था। इससे सर मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमने देखा कि 2 की जगह 2 लिखा है, 1 की जगह b लिखा है, q की जगह q लिखा है, लेकिन यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे प्लस नहीं लगा है। अगर हम यहाँ पे प्लस लगा दें तो एज इट इज बन गया, सेम टू सेम वही बन गया। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला क्या है? हमारे साथ साथ आप सब दोहराएंगे। क्या क्या है फॉर्मूला? AQ प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर प्लस BQ। ये फॉर्मूला है आपका, सभी को याद है। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पे प्लस नहीं लगा है, यहाँ पे प्लस लगा है। तो हम यहाँ से प्लस हटा रहे हैं, इसे भी प्लस हटा देंगे, यहाँ भी प्लस हटा देंगे और यहाँ भी प्लस को हटा देंगे और यहाँ भी प्लस को हटा देंगे। अब तो प्लस नहीं रहा भाई, अब तो कहीं भी प्लस नहीं रहा। अब अगर प्लस नहीं रहा तो हमें क्या मिल गया? 4 पार्ट मिल गए हैं, 4 पार्ट मिल गए हैं। अब इन्हीं का यूज करके हम पूरा अपना क्यूब निकालेंगे, चाहे वो 2 नंबर का हो या वो 3 नंबर का हो। 3 नंबर पे भी बात करेंगे, सबसे पहले 2 नंबर पे बात करेंगे। तो चलिए अब हम इन्हें यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे से आगे की तरफ आना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 21 का ही क्यूब निकालना सीख लेते हैं कि हमने 21 का क्यूब कैसे निकाला। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब हम इस 2 को मान लेते हैं a, इस 1 को मान लेते हैं b। ठीक है, इसे हमने b मान लिया और इसे a मान लिया। अब हमने देखा कि b का क्यूब, तो b हमारा क्या है? 1 है, यानी 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अच्छा ठीक है, आगे हमने देख लिया कि 3ab स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। जब 1 का मल्टीप्लाई आप b से यानी a से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और जब आप 2 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आ गया। अब हमने देखा 2 स्टेप कंप्लीट हो गई हमारी। तीसरी स्टेप पे आए। तीसरी स्टेप पे क्या देखा कि a का स्क्वायर इंटू b और इंटू 3। a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, और 4 का मल्टीप्लाई जब हम 3 से करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? 12 का लिख लेना है 2, और एक जो कैरी आया है वो हम लिख लेंगे ऊपर। जो 1 आया है हम उसे क्या लिख लेंगे? कैरी लिख लेंगे ऊपर। अब देखिए 3 स्टेप कंप्लीट होगी। चौथी स्टेप क्या बची हमारी? AQ। अब a क्या है? 2 है। 2 का क्यू क्या होता है? 8 होता है, और एक कैरी कितनी होगी? 9। अरे भाई हमारा क्यूब बन गया, हमारा क्यूब बन गया 9261।
इसी तरीके से हम सारे क्यूब को निकालेंगे। नहीं समझ में आया? दूसरा क्यूब देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्यूब समझते हैं कि भाई दूसरा क्यूब कैसे निकलेगा। सेम इसी तरीके से हम सारे क्यूब निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। अब हम समझ लेते हैं। चलिए भाई 31 का अगर हमें क्यूब निकालना हो, 31 का अगर हमें क्यूब निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो 31 का क्यूब निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला, क्या पता होना चाहिए? ये फॉर्मूला आपके पास दिमाग में होना चाहिए। दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ए बी का क्यूब क्या होता है। पीछे से हमने काउंट किया तो बी का क्यूब 3a², फिर आगे देखा 3a²b, फिर देखा a का क्यूब। ऐसे याद होना चाहिए आपको। अब इसे याद किया, हमें सारा कुछ याद हो गया। अब हम इसे आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? a का क्यूब क्या होगा? 1 का क्यूब 1 होगा, क्योंकि हम इसे क्या मानेंगे? इसे b मान लेंगे, और इसे क्या मानेंगे? इसे a मानेंगे। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इसका स्क्वायर होगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और 1 जब स्क्वायर को जो 1 होगा उसका हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में ही जाएगा, तो 3 एकम 3 हो गया। और 3 का मल्टीप्लाई फिर से हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो सिंगल डिजिट है तो हमने 9 लिख दिया, 9 लिख दिया। अब सेकेंड स्टेप क्या होगी? सेकेंड स्टेप में भाई इसका स्क्वायर होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, और साथ में 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया गया ना, साथ में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार आएगा, और ये 9 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई क्या बनने वाला है? 3 × 1 × 3, यही बनने वाला है ना, 3 × 1 × 3, यही तो बनने वाला है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 × 3 = 9, 27। 27 का हम कितना लिख देंगे? 7 लिख देंगे। कैरी कितना आ गया? 2 आ गया, 2 कैरी हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या बची है हमारी? लास्ट स्टेप बची है भाई इसका क्यूब करना। तो 3 का क्यूब तो हमें पता है 27 होता है, और 27 और 2 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। यही हमारा 31 का क्यूब है। यही हमारा क्या है? 31 का क्यूब है। नहीं विश्वास हो रहा है? बिलीव नहीं हो रहा है? कैलकुलेटर उठाइए, अभी कैलकुलेट करके देखिए आप। अगर ये नंबर सही आता है तो अभी आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और शेयर करना तो आप भूल ही नहीं सकते। तो बिल्कुल शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस नॉलेज को शेयर कीजिए। चलिए आगे समझते हैं कि हम क्या इसके और नंबर के क्यूब निकाल सकते हैं। एक और समझते हैं। तो चलिए अब हम जिसका क्यूब निकालने वाले हैं वो नंबर है 78, जो कि आपने थंबनेल में देखा था। थंबनेल में देखा था 78 का हम क्यूब कैसे निकालते हैं। तो चलिए 78 का क्यूब निकालना सीखते हैं। सेम इसी तरीके से हम क्यूब को निकालेंगे। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको 1 से लेके 9 तक के क्यूब और 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर जो है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, जब इतना आएगा तभी आप अच्छे से इसमें क्यूब को निकाल सकते हैं। तो चलिए आप समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले 8 का क्यूब करना है। तो 8 का क्यूब क्या होता है? 8 का क्यूब सोचिए, 8 का क्यूब क्या होता है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तभी आप ये कर पाएंगे। 8 का क्यूब होता है 512। क्या होता है? 512 होता है। लेकिन अब यहाँ पे तो 3 नंबर आ गए, 3 नंबर आ गए, कोई बात नहीं है। हमें यहाँ क्या करना है? हमें लिखना कितना है? 1 नंबर ही लिखना है। बाद बाकी क्या करेंगे? बाद बाकी हम कर देंगे कैरी, यानी 51 हमारा क्या हो गया? कैरी हो गया। 2 लिख लिया और 51 कैरी हो गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या है कि b का स्क्वायर, b हमारा क्या होता है? 8 होगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 51 को प्लस कर देंगे। इतना करने पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1395। कितना आएगा? 1395। 1395 आएगा ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 5 को लिख लेंगे। बाद बाकी हम क्या करेंगे? 139 को हम कैरी कर लेंगे। 1 नंबर लिखना है, बाद बाकी हमें कैरी कर देना है। ठीक है, अब आगे देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में हमें क्या होगा? 7 का स्क्वायर करना है, और उसे हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 3 से मल्टीप्लाई करके, और 139 को हमें इसमें प्लस कर देना है। ठीक है, जब हम इतना सारा प्रोसेस कर लेंगे, इसमें हम इतना कर लेंगे, उसके बाद जो हमारा आंसर निकल के आएगा, हमारा आंसर होगा 1315। आंसर होगा 1315, लेकिन हमें लिखना कितना है? 1 डिजिट लिखना है, इसीलिए हम क्या करेंगे? 131 को हम कैरी कर देंगे। 131 कैरी कर दिया। अब आ गई हमारी लास्ट स्टेज। लास्ट पे हम क्या करते थे? हमें a का क्यूब करना होता है। a का क्यूब यानी 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343। 343 में अगर हम 113 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 474। कितना आ जाएगा? 474 आ जाएगा। यार का क्यूब क्या हो गया आपका? यहां पे मैं फिर से रिपीट करके लिख दे रहा हूं। ठीक है, 47 45 52, 47 45
52। ये क्या है आपका 78 का क्यूब है। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है आप सोचो कि थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो गई, तो भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करना या टेबल के गुना निकालना अगर आपको नहीं आ रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है जिसमें मैंने टेबल के गुना निकालना आपको सिखाया है। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो यहाँ गुना निकालने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ साथ में देखिए कैलकुलेशन तो थोड़ा सा करना है, कैलकुलेशन तो हमें करनी ही पड़ेगी थोड़ी सी। आप किसी भी ट्रिक को यूज कर लीजिए, किसी भी मेथड को यूज कर लीजिए, थोड़ी सी बहुत कैलकुलेशन तो आपको करनी होगी। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे भी थी, नंबर थोड़ा सा बड़ा हो गया था इसलिए थोड़ी सी नंबर की कैलकुलेशन ज्यादा हो गई थी, बट हमारा यहाँ पे आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आया है। आप इसे बिल्कुल चेक कर सकते हैं। 47 45 52, 47 45 52। याद करने के तरीके हैं, आप इसे कैसे भी याद कर सकते हो। अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, याद करना चाहते हो तो याद भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे ऐसे याद है तो मैं इसी तरीके से बोलता हूँ 47 45 52। अब चलिए समझते हैं क्या हम 3 नंबर का भी इसी तरीके से हम 3 डिजिट का क्या हम क्यूब निकाल सकते हैं। चलिए बिल्कुल समझते हैं। 2 के क्यूब निकालने से 3 का क्यूब निकालना और भी ज्यादा आसान है। किस तरीके से आसान है, मैं एक नंबर लेता हूं, मैं नंबर ले लेता हूं 203। आप कोई भी 3 नंबर का डिजिट ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं 203 आपको आराम से समझाने के लिए ले रहा हूं। इसका मुझे क्या करना है, क्यूब निकालना है। अब इसका क्यूब आप 2 नंबर से भी ज्यादा फास्ट तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन बशर्ते आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। क्या चीजें समझनी होंगी कि देखिए इसमें भी हमें ए और बी के हिस्से में बांटना होगा, ए और बी के हिस्सों में इसे बांटना होगा। अब ए और बी के हिस्सों में बांटने के 2 तरीके हैं, या तो आप 20 को ए माने और 3 को बी माने, तो ये 20 का आपको क्यूब करना पड़ेगा और 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा तरीका यह है कि आप 03 को बी माने और 2 को ए माने। अब यहां पे क्या है, आपका 3 का क्यूब करना पड़ेगा और 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप बताइए बी का क्यूब करना आसान है या 2 का क्यूब करना आसान है। नॉर्मल सी बात है, आप 2 का क्यूब करना ज्यादा आसान होगा क्योंकि 2 एक छोटा नंबर है। इसीलिए हम हमेशा क्या करेंगे कि जिधर से नंबर छोटा बन रहा हो, छोटा बन रहा हो। अब इधर देखिए क्या है, 03 छोटा बन रहा है, 03 छोटा है ना। अगर मैं यहां पे इसे ए मान लेता, 2 डिजिट को मिला के ए मान लेता तो नंबर बड़ा बन जाएगा, लेकिन 2 डिजिट मिला के अगर मैं बी बना रहा हूं तो नंबर छोटा बन रहा है। तो अगर एक ही साइड में नंबर बने तो एक ही साइड में 2 का डिजिट बना लीजिए, अगर बी की तरफ से छोटा नंबर बने तो बी की साइड में छोटा डिजिट बना लीजिए। ठीक है, छोटा डिजिट बना लेना है आपको। तो बी की साइड में छोटा डिजिट बन रहा है तो हमने इसे क्या मान लिया, इसे हमने 0 और 3 को मान लिया बी और 2 को मान लिया ए। अब आप बोलोगे कि अगर हम ए को 2 नंबर पे मान लेते तो दोनों में चेंजमेंट क्या थी, दोनों में चेंज क्या था, वो भी हम अभी आगे धीरे से समझ लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे आगे सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हम सॉल्व करते आए हैं। 03 का हमें इसी तरीके से फॉर्मूला पुट कर देना है। 03 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 27 है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमने बी का 2 डिजिट माना था इसीलिए हम 2 डिजिट लिख रहे हैं। समझ रहे हैं ना, बी को हमने क्या माना है, 2 डिजिट लिया है ना, बी के 2 डिजिट लिए हैं इसीलिए 27 लिख के। लेकिन अगर हम बी का 1 डिजिट लेते तो यहाँ पे हम 1 डिजिट लिखते और ए का हम 2 डिजिट लिख देते, क्योंकि ए में हमने 2 डिजिट ले लिए होते। लेकिन अभी हमने क्या है, बी में 2 डिजिट लिए हैं, इसीलिए हमने जब बी का क्यूब किया तो हमने 2 डिजिट ही लिखे हैं। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कि बी का स्क्वायर इंटू 3 से ए से मल्टीप्लाई और फिर 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 का मल्टीप्लाई होगा 2 से 18 और 18 3 54 होता है। तो 54 हम पूरा एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि हमें 2 डिजिट लिखने हैं, एज इट इज लिख दिया हमने। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हमें ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और फिर हमें क्या करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 12 होता है और 12 3 36 होता है। क्योंकि हमें 2 डिजिट लिखने हैं इसीलिए हमने 2 डिजिट लिख दिए, 36 लिख दिया। अब देखिए 2 का आया तो 2 का हमें क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो हमने 8 लिख दिया। ठीक है, अब यही आपका आंसर है, यही क्या है आपका, यही आंसर है। देखा आपने, ये 3 नंबर का जो डिजिट होता है, 3 नंबर का क्यूब है, वो आपके 2 नंबर के क्यूब से भी ज्यादा आसान है। तो इसी तरीके से आप नंबर को फॉलो कर सकते हैं। एक नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है। आपको 107 का क्यूब निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप 107 का क्यूब बिल्कुल निकाल पाएंगे, बिल्कुल अच्छे से। अगर आपने समझा है तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसका क्यूब निकाल सकते हैं और आप इसे बड़े से बड़े नंबर पर भी अप्लाई करके देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 डिजिट पे ये मैंने आपको बस समझाने के लिए छोटा सा नंबर लिया था। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना तो भाई बिल्कुल मत भूलना। बहुत मेहनत होती है एक वीडियो को बनाने में। तो प्लीज अगर आप कुछ लोगों को शेयर करेंगे तो इससे आपके फ्रेंड में आपकी नॉलेज भी शेयर होगी,
और उन्हें एक अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।